नरेन पाठशाला और खेल में। जब नरेन 6 वर्ष का हुआ तो उसका पढ़ना शुरू हुआ। पहले पहल वह पाठशाला में नहीं गया था, क्योंकि उसके पिताजी ने उसके लिए एक शिक्षक नियुक्त कर दिया था। वह शीघ्र ही पढ़ना और लिखना सीख गया। उसकी स्मरण शक्ति असाधारण थी और शिक्षक से केवल एक बार सुन लेने मात्र से ही उसे वह पाठ याद हो जाया करता था। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो उसे मेट्रोपॉलिटन संस्था में दाखिला करवाया गया। इस संस्था के संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। नरेंद्र नाथ एक अत्यंत मेधावी छात्र था और अकस्मात ही पाठ को याद कर लिया करता था। वह बालकों का नेता बन गया। खेल में उसकी बहुत रुचि थी। दोपहर भोजन समाप्त कर वह सबसे पहले खेल के मैदान में पहुंच जाता। कूदना, दौड़ना, मुक्केबाजी तथा कांच की गोलियों से खेलना आदि से उसकी विशेष रुचि थी। वह कुछ खेलों का आविष्कार भी कर लिया करता था। कभी कभी तो अपनी कक्षा को ही वह खेल का मैदान बना डालता था। शिक्षक की उपस्थिति में ही वह अन्य साथियों से बातचीत करता और उन्हें कहानियां भी सुनाया करता था। एक शिक्षक ने उन लोगों को बातचीत करते पकड़ लिया। उन्होंने नरेन तथा उसके साथियों से पाठ संबंधित कुछ प्रश्न पूछे, परंतु नरेन के अलावा उसका कोई भी साथी उत्तर दे न सका। नरेन शिक्षक को भी सुन रहा था और इधर बातचीत भी कर रहा था। उसने शिक्षक द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दे दिए। तब शिक्षक ने उससे पूछा कि बातचीत कौन कर रहा था। सभी लड़कों ने नरेन की ओर इशारा किया। शिक्षक ने इस पर विश्वास नहीं किया और उन लोगों को खड़े हो जाने की सजा दी। नरेन भी खड़ा हो गया। शिक्षक ने कहा कि उसे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु नरेन फिर भी खड़ा ही रहा। उसने कहा, मुझे खड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि मैं ही तो बातें कर रहा था। नरेन का एक प्रिय खेल था राजा और राज दरबार, जिसमें नरेन हमेशा राजा ही बनता था। राज दरबार बरामदे और पूजा घर की सीढ़ियों पर लगाया जाता था। उसमें ऊपर वाली सीढ़ी पर नरेन का राज सिंहासन होता था। वहीं पर बैठकर वो अपने राजमंत्रियों की नियुक्ति करता था। एक लड़के को प्रधानमंत्री तथा अन्य को सेनापति बनाया जाता था। कुछ को छोटे छोटे राजाओं का पद दिया जाता था, अन्य को सरकारी अधिकारियों का। तब वे अपने अपने पदों के अनुसार नीचे की सीढ़ियों पर आसीन हो जाते। इस प्रकार राजा नरेन अपने राज दरबार का संचालन करता। राजा आदेश दिया करता, झगड़े निपटाया करता या विरोधियों का दमन भी करता। किसी को भी राजाज्ञा का उल्लंघन करने की छूट नहीं थी। कभी कभी वो आरोपियों को कठोर दंड का हुक्म भी दिया करता। अपराधी भागने की चेष्टा करता, परंतु राजा के आदमी पूरे घर में उसका पीछा करके शोर शराबे के साथ उसे पकड़ लिया करते। नरेन को पशुओं से भी बड़ी प्रीति थी तथा वह घर की गाय से भी खेला करता। उसने कुछ पालतू जानवर और पक्षियों को भी पाल रखा था। इनमें एक एक बंदर, बकरी और मोर, कुछ कबूतर तथा 2 या 3 गिनी पिग थे। कोचवान नरेश का विशेष मित्र था और नरेन को अक्सर उससे बड़ी आत्मीयता से बातचीत करते पाया जाता। नरेन सोचता था कि कोचवान एक विशिष्ट व्यक्ति होता है। वह गाड़ी के सामने कैसे ठाठ से माथे पर पगड़ी पहने और हाथ में चाबुक लिए बैठता है। नरेन कहता था कि जब वह बड़ा होगा तो रईस बनेगा। वह अनेक खेलों को आजमाता। कभी कभी वह रसोई घर वाला खेल भी खेलता। वह सब्जियां ले आता तथा मसालों के साथ विभिन्न तरकारियां बनाता। वह सचमुच एक अच्छा रसोइया था। अन्य समय में वह कुछ बालकों को इकट्ठा करके नाटक भी किया करता। फिर उसकी व्यायाम में रुचि हुई। पहले तो
उसने अपने बरामदे में ही एक व्यायामशाला निर्मित कर ली। फिर बाद में पड़ोस की व्यायामशाला में जाया करता। उसने तलवार चलाना, लाठी चलाना, कुश्ती तथा अनन्य क्रीड़ाएं भी सीखी। एक बार नरेन और उसके साथी एक भारी भरकम कलाबाजी वाले झूले को लगाने की चेष्टा कर रहे थे। बच्चों के लिए वह एक बड़ा कठिन काम था, यद्यपि बहुत से लोग इसे देखने के लिए वहां जमा हुए थे। फिर भी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। नरेन ने उन लोगों में एक शक्तिशाली ब्रिटिश नाविक को देखा। वह उसके पास गया एवं मदद की याचना की। नाविक ने स्वीकार किया, उन लोगों की सहायता के लिए आगे आया, परंतु अचानक वह झूला छूट गया एवं नाविक से टकरा गया। वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। बहुत से लोगों ने सोचा कि नाविक मर गया है और वह उस जगह से 9-2-11 हो गए। परंतु नरेन तथा उसके दो एक मित्रों ने वहां रहकर उस नाविक की सहायता की। नरेन ने अपनी धोती फाड़कर उससे पट्टी बना ली, फिर उसके घावों पर उस पट्टी को बांधकर उसके मुख पर पानी के छींटे दिए तथा धीरे धीरे उसे हवा करने लगा। कुछ देर बाद नाविक को होश आ गया। नरेन तब उसे पास के एक स्कूल में ले गया जहां वह रह सके। फिर उसने एक डॉक्टर को बुलावा भेजा। 1 सप्ताह बाद वह नाविक स्वस्थ हुआ और चला गया। उसके जाने से पहले नरेन ने अपने मित्रों से कुछ रुपए जमा किए एवं उस नाविक को दे दिए। तो दोस्तों, यह था स्वामी विवेकानंद की बचपन की कहानी भाग 2। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।